अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज बरोज़ इतवार 14 जुलाई 2024 को सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन यानी CMA के सदर जनाब ज़िया-उल-लाह शरीफ साहब की खिदमत का एक और तारीख़ी कारनामा CMA की ख़रीदी गई ज़मीन जो खलासी पाल्या बेंगलुरु में मौजूद थी। इस ज़मीन में CMA के सदर ज़िया-उल-लाह शरीफ साहब ने अपनी ज़ाती पैसों से इस ज़मीन में आलीशान लड़कों के लिए 90 पर 4 बेड वाला हॉस्टल तामीर करके CMA के इदारे के हवाले किया गया। इस हॉस्टल के तमाम फर्नीचर, बेड वगैरह जनाब इरफान रज़ाक साहब ने बनवाया है। ये खूबसूरत हॉस्टल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं। आज इस हॉस्टल का इफ्तिताह जनाब ज़िया-उल-लाह शरीफ साहब, डॉक्टर मौलाना मकसूद इमरान साहब, MLC जनाब सलीम अहमद साहब के हाथों अमल में आया। आइए अल सहारा की एक रिपोर्ट। वही गरीब बच्चों को मुफ्त देंगे, जो बच्चे दे सकते हैं फीस, उनसे फीस लेंगे, वो उसी में मैनेज करेंगे। वो मैं तो अब कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ इलेक्शन को, मैं नहीं रहा भी तो जो है इंशाल्लाह मेरी खिदमत जारी रहेंगी जो कौम के लिए। एक ही जगह कितने साल बैठूं भाई, मैं नहीं तुम्हें रखती, मैं रहना ना, ठीक है। वो दूसरी बात है, इंशाल्लाह कौम को फ़ायदा होता है। और एक लेडीज़ हॉस्टल भी बनी जा रही है अब मुर्तज़ा साहब की जगह में, लालबाग के सामने वो कॉर्नर में जो काम रुका हुआ है इंशाल्लाह वो कंप्लीट करेंगे। 25 करोड़ की आबादी है हमारी, बोलती हैं 18 करोड़ करके, एक्चुअली है 25 करोड़ आदमियाँ। कितने बनाए तो भी कम, अच्छे काम कौन करे तो भी कम है वो। इंशाल्लाह यहाँ भी जो है यूनिवर्सिटी के काम में मेरे दोस्तां वगैरह जितने भी हैं उन्होंने सब अपने अपने वालिद के नाम से बिल्डिंग्स बनाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, डालो भाई, तुम्हें भी साथ लेकर जाओ, तुम्हारी दौलत छोड़ को कहीं को जाती हैं। यहाँ भी एंजॉय करो, फैमिली को भी दो, कौम को भी दो, साथ भी लेकर जाओ। ये मैसेज है भी मेरा। नए गर्ल्स हॉस्टल का भी आज आपने ऐलान किया। हाँ इंशाल्लाह। कहाँ पर है? अत्तार साहब की जो वक्त वो लाल बाग के सामने जो कॉर्नर में ऐसी पुरानी जगह है माशाल्लाह। आज आते हुए देख कर आया, मैं उनसे पूछा मैं क्या अभी देती क्या, तुम्हें मैनेज करो, मैं बना के देता हूँ करके, हो करके मान लिए इंशाल्लाह फौरन काम शुरू करेंगे। वो करेंगे और एक बनाएंगे, एक नहीं, अल्लाह अगर चाहे तो अभी 100 बना के देता हूँ। हमारे पहले के आदमी जो थे उन्होंने ज़मीना खरीद को रखे थे, ज़मीना छुड़ा को रखे थे, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाए हमें। अब माशाल्लाह 24-25 लाख रुपए रेंट आ रहा है। अब वो शॉपिंग मॉल अगर बन गया 50-60 लाख रुपए महीने को रेंट आता है वहाँ से। ये सब उनके खिदमती है। मैं खाली जो है ऊपर से मैं खाली गाइड कर रहा हूँ, पूरी टीम है काम करने वाली माशाल्लाह। हमारी बात के ऊपर सब लोग काम करने वाले। यूनिवर्सिटी का ख्वाब कब पूरा हो? वही बोल रहा हूँ, आज की तकरीर में बोला ना, प्लान सैंक्शन करके दें दे, नेक्स्ट डे इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट द वर्क। आज जो हॉस्टल इनॉग्रेशन हुआ है, हाँ। आपके वालिद मोहतरम की याद में बनाया गया है, इस सिलसिले में क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहते हैं भाई, सब आपकी नीयत से बनाया हूँ, अल्लाह अगर चाहे तो उनको भी सवाब देता है, उनके बाप दादा को भी देता है, मुझे भी देता है, मेरे बच्चों को भी देता है, और आने वाले को भी तौफीक देता है कि ऐसे काम और करो तुम्हें लोग। CMA के चेयरमैन ज़िया की लीडरशिप में आज एक शानदार तीसरे हॉस्टल इनॉग्रेशन हुआ। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ CMA जो 115 साल पुरानी है, और ख़ासतौर CMA का बहुत बड़ा रोल है। इट इज़ अ हिस्ट्री इन द कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट बिग पायनियर इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। उसमें जो डॉक्टर्स, IAS ऑफिसर, इंजीनियर्स जो पास आउट हुए हैं, CMA का बहुत बड़ा रोल रहा उसमें। और आज जितने लोग यहाँ आए हुए थे, उनके जो जोश, जो उनका जो CMA के बारे में कहना, उनकी बात जो है, इससे साफ जाहिर है कि कर्नाटका में ख़ासतौर जो है CMA का बहुत बड़ा रोल रहा। और हमने भी कहा कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें मदद चाहिए CMA के लिए, हम करने के लिए तैयार हैं। इट वॉज अ मोस्ट वंडरफुल मोमेंट in inaugurating this wonderful, beautiful hostel for the students of CMA के तहत यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, और हाँ, अभी जो सेक्शन और दीगर काम होने हैं, तो इस सिलसिले में आपका क्या काम है? हमने कहा कि बिल्कुल जो है हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, डिपार्टमेंट से बात करेंगे, और जो भी क्लियरेंस मिलना चाहिए। और ख़ासतौर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा गाइडलाइन कुछ चेंज हुआ है कर्नाटका में, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी के लिए भी हम पूरी मदद करें। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की तरफ से हॉस्टलों का निज़ाम होता आ रहा है।
शहर के कुमारपेट में भी एक हॉस्टल पहले से है और जयनगर दास कंपाउंड में भी एक हॉस्टल बनाया है। अब यहाँ खलास पड़लम चूँकि बस स्टैंड बहुत क़रीब है, बहुत ही आलीशान और जानदार इमारत तामीर हुई है। चूँकि दूसरे अज़ला में रहने वाले तलबा अब यहाँ आकर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, अब उनके लिए अगर रहने का, ठहरने का, पढ़ने का अगर सही निज़ाम ना हो तो उनके लिए तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर बिल्कुल मुस्तहक़ है तो उसके लिए फ्री भी, और अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो पैसे भी दे के यहाँ हॉस्टल से फ़ायदा उठाया जा सकता है, ताकि हमारे बच्चे अच्छी स्टडीज़ हासिल करके आगे के मराहल तय करें। इस मकसद से सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन इस फील्ड में बहुत नुमायाँ खिदमत अंजाम दे रहा है। हम बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारे ब्राइट स्टूडेंट से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो ज़रूर इस तरह के हॉस्टल से फ़ायदा उठाएं और ये कौम की भी खिदमत करें, मुल्क की भी खिदमत करें और अपना भी नाम रोशन करें। कितनी ज़रूरत थी मौलाना? बहुत शदीद ज़रूरत है हमारे इन तलबा के लिए। बहुत सारे तलबा जो बाहर से आते हैं, अगर उनके लिए ठहरने और पढ़ने के लिए सही मकाम ना मिले, क्योंकि आजकल का माहौल बड़ा फितनों का माहौल है और मुख्तलिफ़ किस्म के फितने हमारे गर्दिश में हैं, तो अगर बच्चे इस पाकीज़ा माहौल में, दीनी माहौल में, अच्छे माहौल में पलें बढ़ें और तरबियत पाते हैं तो उनकी ज़िंदगी भी महफूज रहेगी और उनका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और माँ बाप भी चैन व सुकून से रह पाएंगे। ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब और CMA जो ये हॉस्टल और एजुकेशन की फील्ड में जो पूरी कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, एक हमारे कौम के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। और मैं पहले भी हमेशा कह रहा हूँ कि जो कौम है उसकी सरपरस्ती CMA 1907 से करती आ रही है और CMA को वो प्रोमिनेंस और अहमियत देनी चाहिए जो CMA डिज़र्व करती है। और इंशाल्लाह जो यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज जो बनाने का इरादा किए हैं, हम सबकी ज़िम्मेदारी होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सोशल लीडरशिप हो और जो कम्युनिटी लीडरशिप हो, सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम ये यूनिवर्सिटी बनाने की पूरी मदद करें और कोशिश करें, और जो मेडिकल कॉलेज, क्योंकि ये कौम का काम है, क्योंकि और हमारी कौम आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है और इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आप पास्ट में भी देखें तो CMA का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप करने में भी है। सो क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि कहीं ना कहीं CMA रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जो CMA सिर्फ ये पूरी कौम की सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, सोशल लीडरशिप, हर तरह की जो कौम की लीडरशिप थी, CMA का बहुत बड़ा ताउन रहा है और यही काम CMA करना चाहिए। और सबसे पुराना इदारा है CMA जो कौम का है। सो हम CMA की भी, मैं तो समझता हूँ CMA बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है आगे जाने में। ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब और उनकी टीम जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जहाँ पर हमारी सबकी मदद, और हम ज़रूर मदद करेंगे और जो हमारे से हो सकता है हम हमेशा CMA के लिए और कौम के एजुकेशन पर्पस के लिए मैं हमेशा काम करता रहूँगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जगह आज जो इफ्तिताह हुआ है ये 2020 में ख़रीदी गई। अल्लाह के फजल से 2020 से 22 में कोविड आया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। ये VM कंस्ट्रक्शंस को इसका ज़िम्मा दिया गया, ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब के सरफ़ ख़ास से ये हॉस्टल बनी गई। जगह अल्हम्दुलिल्लाह CMA की से ख़रीदी गई। जो पैसे मेट्रो से आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह CMA उस जो पैसे आए पूरे पैसे ज़मीनें ख़रीदने में लग गई। एक ज़मीन हमने यहाँ पर ख़रीदी है, एक सेकेंड ब्लॉक में, जयनगर सेकेंड ब्लॉक में, कावल बेसंद्रा में और रामनगर में। अल्हम्दुलिल्लाह 200 करोड़ से बढ़कर है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और ये जो आज हॉस्टल का इफ्तिताह हुआ है, आप देखे होंगे आप के जो यहाँ पर सहूलतें दी गई हैं, मेरा एक ही मॉरल है, एक ही मेरा ये है कि सर्विस टू द पुअर डज नॉट मीन पुअर सर्विस। गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, इकोनॉमिकल बैकवर्ड बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हमें सहूलतें देने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी सहूलत दे दें, बच्चे एडजस्ट करके रह जाएं। अब ये जो सहूलतें दी हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी हॉस्टल नहीं होगी बेंगलोर में
ये हमारा ये है दावा है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ दी गई हैं इसमें, और हर एक चीज़ बेहतरीन चीज़ें इस्तेमाल की गई है। हर एक बोर्डर के लिए पलंग के साथ स्टडी टेबल दिया गया है, राइटिंग टेबल दिया गया है, उनका एक कबर्ड दिया गया है, और उसमें जो सहूलतें दी गई हैं ताकि अलग अलग वो बाथरूम इस्तेमाल करें। जो खुसूसन बच्चे सुबह ही उठकर जल्दी जाना चाहते हैं तो बाथरूम की फैसिलिटीज़ बेहद फैसिलिटीज़ दिए गए हैं, और जो डाइनिंग का सहूलत किया जाए, ऑटोमेटिकली मैकेनाइज्ड किचन बनाया गया है ताकि पूरी जल्द से जल्द ब्रेकफास्ट खाकर जाएं बच्चे और फिर रात में आराम से आकर खाएं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को जब सहूलतें अच्छी दी जाती है तो एक पॉजिटिव माइंड क्रिएट किया जाता है, तो जाकर बच्चे अच्छा भी पढ़ने लगते हैं। जो मौजूदा हालात हैं उससे हम समझते हैं कि जो बच्चों को हम यूपीएससी, केपीएससी के और यहाँ पर जो आते हैं सब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए यहाँ पर आकर बाहर से बेंगलुरु से आकर यहाँ पर मकाम करते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चों को दिमाग के साथ ये सहूलतें भी देंगे तो अल्लाह के फजल से उनको पढ़ने में आसानी होगी। और ये ऐसा सेंटर है, खलासपल्लम ऐसा सेंटर है, मेट्रो 100 मीटर्स है, बस स्टैंड 20 मीटर्स है, तो एक ऐसा सेंटर है कि बच्चों को कोई भी जगह चले जाएं यहाँ पर बस मिल जाएगी, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा है। इसमें एडमिशन्स ऑलरेडी हमारे पास 70 बच्चों के एडमिशन्स इंतज़ार में है। इतना डिमांड है, 70 बच्चे इंतज़ार में हैं। यहाँ पर 90 पर 4 बच्चों का इंतज़ाम है, तो 70 बच्चे कल ही से जहाँ पर ज्वाइन होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हॉस्टल अभी रेडी है ये करने के लिए। कल ही से शुरू कर रहे हैं। जो जी क्या पढ़ने वाले बच्चे इसमें रहेंगे? इसमें पूरे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज रहते हैं ना, बीए के बाद इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, लॉयर, और खुसूसन आजकल जो यूपीएससी, केपीएससी का जो ये चल रहा है उसमें वो बच्चे भी इधर उनको वो ये करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है यहाँ का फीस स्ट्रक्चर हमें सिर्फ मेंटेनेंस के लिए फीस लेते हैं। मेंटेनेंस की फीस हमें 2000 रुपये लेते हैं, हालांकि मेंटेनेंस तो 3000 रुपये चलता है। यहाँ पर ऐसा मेंटेनेंस है कि सिर्फ पाकी साफ़ी के लिए अलग हाउसकीपिंग की एजेंसी दी गई है, सिक्योरिटी की अलग एजेंसी दी गई है, और मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का मेंटेनेंस होता है, प्लम्बिंग का मेंटेनेंस होता है। तो बेहतरीन से बेहतरीन सहूलतें इन्हें देने जा रही। हाँ, खाने का तो इंतज़ाम, सवेरे ब्रेकफास्ट और रात को खाने का इंतज़ाम। जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो दोपहर घर नहीं आते, ये हॉस्टल नहीं आते, तो बाहर खा लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट और रात का खाने का इंतज़ाम यहाँ पर है। 2000 रुपये में इंक्लूड है? 2000 रुपये में नहीं, ये बच्चे हमको कैसा होता है, खाना हम पकाते हैं, उसमें बच्चे डिवाइड कर लेते हैं, तो महाना 1500 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये उनकी बिल आती है खाने की बिल। बच्चों की कैपेसिटी? ये यहाँ पर 90 पर 4 बच्चों की कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नाटक में कहीं के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? जी जी, कर्नाटका हो या बाहर के भी बच्चे आते हैं, झारखंड से आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं। यहाँ पर जो सीट्स जैसा उनको सीट मिलती है उनको मौका दिया जाता है, और सब हम के बच्चों को ये देते हैं। 2 साल तक रहेगा यहाँ पर? 2 साल 3 साल का कोर्स भी होता है, जैसे कि MBBS का 3 साल का कोर्स होता है, 2 साल के इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं। तो मुख्तलिफ कोर्सों के हिसाब से उनको यहाँ पर जगह दी जाती है। शुक्रिया जी। और हमारे इस अदालत में बहुत से काम जो है उनकी बदौलत, उनकी मेहरबानी और उनकी नसीहत के ऊपर जो है हम लोग काम करते आ रहे हैं। ये जो जगह खरीदी गई थी उस वक्त के ऊपर हमारे मकबूल अहमद साहब मरहूम ये जगह की उनकी जगह थी, उन्होंने जो उनके ये जगह जो खरीदने के बाद हॉस्टल के वास्ते जो है उनका एक मनसूबा था जो मरहूम मकबूल अहमद साहब, उसकी बिना पर जो है हमारे जियाउल्लाह शरीफ साहब जब सदर बने उसके बाद में जो है ये हॉस्टल बनाया गया। ये हॉस्टल जो है ये बार 90 पर 4 स्टूडेंट की हॉस्टल बनी हुई है। माशाअल्लाह हमारे इरफान रज़ा साहब और हॉस्टल बनकर देने में हमारे जियाउल्लाह शरीफ साहब इसकी बहुत मेहनत करते हैं। Our chairman, Mr. Irfan Raza, who was not able to make this, I am representing Prestige on his behalf. So, in addition to whatever little I could help, I think there's been a lot of people in the background who have worked towards this. So, firstly, I would like to call upon Shafiq. هدية تبريك وتهنئة بخدمة جرامي جماليات ذوق के हामिल मुखैर मिल्लत मोहतरम मकाम अलहाज ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब दामा इकबाल बरमौका जलसे इफ्तिताह CMA हॉस्टल खलासी पल्लम बेंगलोर
बरोज़ इतवार 13 जुलाई 2024। ये हमारी खुश नसीबी है और हम अपने वक्त पर बजा तौर से नाज करते हैं कि आली मरतबत दर्दमंदन कौम मुखैर मिल्लत रईसुत्तुज्जार शरीफुन्नफ्स क़ाइद कौम व मिल्लत वो हमारे सदर मोहतरम जनाब अलहाज ज़ियाउल्लाह शरीफ साहिब के तकरीबन 5 दहाइयों पर मुहित मिली व तालीमी खिदमात जलीला का एतराफ़ करने का मौका हमें मैसर आया है। आज की इस पुररौनक महफिल में बफज़ल ताला मोहतरम जनाब अलहाज ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब की खिदमत में उनकी मुखलिसाना खिदमात पर सदर अंजुमन मुसलमानान कर्नाटक CMA की तरफ से बाएज़ाज़ व इजहार तशक्कुर पेश करते हैं। इस पुरमसरत मौके पर आपकी रौनक अफरोज़ी पर हम बेहद ममनून व मशकूर और नशे मुसरत में मखमूर हैं और हमारे क़ुलूब आपके मोहब्बत के जज्बात से मामूर हैं। हम आपके मर्तबे और आपके अजीम खिदमात से बखूबी वाकिफ़ हैं और हमें इस बात का पूरा एहसास है कि आपकी खिदमात की मुतनासिब क़दरदानी हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी तलाफ़ी इस ख्याल से हो जाती है कि आपको अपने मकसद हयात की तकमील से गायत दर्जे इत्मीनान हासिल है।